स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने केस में सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। 1988 में पटियाला में पार्किंग विवाद में सिद्धू ने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारा था, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट पीड़ित परिवार के रिव्यू पिटीशन पर अपना फैसला बदल चुका है। कोर्ट ने पहले ही सिद्धू को केवल 1,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन अब सिद्धू को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर संकेत दिया है और कहा है कि वो खुद को कानून के हवाले कर देंगे। तो 34 साल पुराना यह मामला, जिसमें सिद्धू को 1 साल की जेल हो गई है। रिव्यू पिटीशन डाला गया था। इस मामले में पहले सिद्धू को 1,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज फैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। 34 साल पुराना यह मामला है। बता दें आपको कि पार्किंग विवाद में एक बुजुर्ग के ऊपर सिद्धू ने बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धू को बड़ा झटका लगा। 1 साल की जेल है की सजा सुनाई दी गई है और अब सरेंडर करना होगा। हालांकि सिद्धू ने इसके संकेत दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब आपको बताते हैं कि सिद्धू को 1 साल की सजा क्यों हुई है। दरअसल यह मामला 34 साल पुराना है। 1988 में पार्किंग को लेकर सिद्धू का एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह से झगड़ा हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। सिद्धू का थप्पड़ लगने के बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद यह लंबी कानूनी लड़ाई चली। सेशन कोर्ट ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदल दिया और 2006 में उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। सिद्धू जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने 1,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, लेकिन पीड़ित परिवार की अपील पर एक बार फिर से याचिका पर सुनवाई हुई और अब सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। सिद्धू के सामने अब विकल्प क्या हैं, अब आपको यह भी बताते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू को अब सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। जेल जाने के बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन दे सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन के बहुत कम मामलों में अब तक राहत मिली है, इसलिए इन मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन के मामले में सिद्धू को राहत मिलेगी, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। उन्हें अब जेल जाना ही होगा। सिद्धू के पास क्यूरेटिव पिटीशन देने का विकल्प है। सिद्धू के वकील का कहना है कि वो सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। As of now, he has to go to jail. He has to surrender and go to jail. To answer आपके एक सवाल का जवाब, क्या उनके पास लीगल रेमेडी है? वो एक क्यूरेटिव पिटीशन है। वो क्यूरेटिव डाल सकते हैं जी कि जो 5 जजों के पास जाएगी, 3 जज सर्टिफाई करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज द ओनली रेमेडी जो कि उनको जिसको कहते हैं क्यूरेटिव। पर वो रेमेडी इज वेरी वेरी रेयरली एक्सरसाइज, जो सुप्रीम कोर्ट रेयरली एक्सरसाइजेस दैट। जो सीधा माना, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बहुत अपवाद होता है, बहुत कभी कभी होता है, बहुत रेयर होता है कि फौजदारी मुकदमे में सेंटेंस के विषय में पुनर्विचार हो। इस बार हुआ है। जाहिर है उच्चतम न्यायालय को लगा कि कई गलतियां हैं। मैं समझता हूं निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करने के बाद जो रेमेडीज़ हैं वो की जाएंगी, चाहे वो हल हो एक क्यूरेटिव पिटीशन का, चाहे वो हल हो और प्रकार की याचिकाओं का। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना पुराना मामला है जिसमें मामले सब स्पष्ट हो गए थे और स्थिर हो गए थे। उसमें वापस अगर ये सेंटेंस का मुद्दा खुला है तो अपवाद तो निश्चित होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।